दोस्तों, यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थर से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। दोस्तों, ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था या फिर किसी और ने। दोस्तों, ताजमहल पर मुसलमानों का राज होना चाहिए या फिर हिंदुओं का। दोस्तों, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, पर समय के साथ सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। दोस्तों, ऐसा ही हुआ ताजमहल के छिपे हुए रहस्य के साथ। दोस्तों, ताजमहल के बारे में हम एक छोटी से छोटी जानकारी जानेंगे, तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजाओं की तरफ से बनाया हुआ शिव मंदिर? दोस्तों, यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थर से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या फिर किसी और ने। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, पर अगर यह सोचा जाए कि इतिहास को बनाने वाले भी तो वो खुद ही थे। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सबसे बड़ा झूठ बताते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। दरअसल दोस्तों, इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उनकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। दोस्तों, ताजमहल के अंदर कहाँ दफनाया गया मुमताज को, इसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा, फिर भी कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में एक और कब्र बनाई गई, दोस्तों, जो बिल्कुल नकली है। आखिर क्यों बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा लाने का ढोंग किया गया? दोस्तों, माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा कर लिया था और वहां की संपत्ति हड़प कर उसके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे नीचे वाले माले पर रख दिया गया, जो बहुत काल तक वहीं रखा रहा। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, मुमताज को दफनाने का सच जान लीजिए। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुई थी। वहीं उन्हें दफन भी कर दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि उनके 6 महीने बाद राजकुमार शाह सूजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर से फिर से दफना दिया गया और आखिर में जो वो चाहते थे उसी के तहत उन्हें ताजमहल में दफना दिया गया। दोस्तों, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। क्योंकि मुगलों का राज उस समय था, इसलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी जानकारी को बाहर आने नहीं दिया गया। पर दोस्तों, अब सब कुछ साफ है। दोस्तों, मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिर की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईसा पूर्व तक स्वर्ण का था, अब यह कांसे का बना हुआ है। दोस्तों, आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश की स्थापना करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिर के शिखर पर भी पाया जाता है। दोस्तों, इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की यह नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल की आकृति का है। दोस्तों, वहीं शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाने का कोई सबूत नहीं है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। दोस्तों, अब सोचिए कि जब मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना ही शुरू हुआ था।
दोस्तों, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुसलमान इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी, और हम हिंदू इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं कि इन सब बातों पर आसानी से विश्वास कर लें। दोस्तों, मुगलों द्वारा 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ और 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे कुबंद के आकार का मंडप है, जो अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास पर मीनारें खड़ी कर दी गई और फिर सामने स्थित फुआरे को फिर से बनाया गया। दोस्तों, ताजमहल की कुबंद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है, वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्यम दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी हुई है। नारियल के तले दो झुके हुए आम के पत्ते और उनके नीचे कलश दर्शाया गया है। इस चंद्र आकार के दो नोक और उसके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों में ऐसे ही कलश बने होते हैं। दोस्तों, कब्र के ऊपर गुंबद के बीच से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर लटका रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया तो यह जंजीर लटकती रह गई। दोस्तों, उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया जो आज भी है। दोस्तों, पहले तेजो महल्य उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लिपटे हुए जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहा जाता था, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। दोस्तों, अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। दोस्तों, ताजमहल को पहले तेजो महल्य कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका पूर्ण निर्माण किया गया है। दोस्तों, इसकी मीनारें बहुत बाद काल में निर्मित की गई हैं। दोस्तों, वास्तुकला की विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंग में तेजलिंग का वर्णन किया गया है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उनका नाम तेजो महल्य पड़ गया। दोस्तों, शाहजहां के समय यूरोप देश से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताज महल के नाम से किया है, जो कि उनके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तजो महल्य से मेल खाता है। दोस्तों, इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते हुए इस शब्द का कहीं पर भी कोई प्रयोग न करते हुए उनके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। दोस्तों, तेजो महल्य मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। दोस्तों, देखने वाले लोगों ने अवलोकन किया है कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटहरी और कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता से चित्रित किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। दोस्तों, संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित करके उनके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू धर्म परंपराओं में 108 की संख्या को पवित्र माना गया है। दोस्तों, इसी के साथ ताजमहल की यह विशेष जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।